नमस्ते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, काम, क्रोध और लोभ इंसान को नरक की ओर ले जाता है। इन्हें नहीं त्यागा तो आत्मा का पतन तय है। तो फिर क्या है इसका उपाय? आइए जानते हैं गीता के इस श्लोक के द्वारा। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को नरक की ओर न कोई स्थान न कोई अग्नि खींचता है, बल्कि बस उसकी 3 वृत्तियां आत्मविनाश के कारण हैं और वही नरक के द्वार हैं। काम, जो चाहतों में उलझाता है और शांति खो देता है। क्रोध, जो विवेक छीन लेता है, बुद्धि हर लेता है। और लोभ, जो कभी संतोष आने नहीं देता, आत्मा का पतन करता है। इसलिए जो काम, क्रोध और लोभ में फंसा वह भटक गया, और जिसने इन्हें त्यागा वो सच्चा जागा। और असलियत में काम, क्रोध और लोभ तीनों ही आपस में कनेक्टेड है। इंसान का सबसे बड़ा दुख ये है कि उसके पास जो होता है वो उससे संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए उसकी कामनाएं कभी खत्म ही नहीं होती हैं। वो एक लक्ष्य को पा लेता है तो दूसरी की चाहत उसकी शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को वो खुद से फुल स्टॉप कभी लगा ही नहीं पाता है। अब ये कामनाएं पूरी नहीं हुई तो उसे क्रोध आता है, और इस क्रोध पे तो उसका बस ही नहीं है। और अगर क्रोध के मूल को अगर हम देखेंगे ना, तो उसकी स्वयं की असफलता ही होती है। फिर निमित्त चाहे कोई व्यक्ति, कोई घटना, कुछ भी हो सकता है। और ये क्रोधाग्नि बड़ी भयंकर होती है। इसमें वह स्वयं ही जलकर खाक हो जाता है। अच्छा, अगर उसकी कामना पूरी हो गई तो आगे क्या? दूसरी का लोभ तुरंत शुरू हो जाता है। इसीलिए कुछ पाकर भी वो कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। तो ऐसे में मृत्यु के बाद के नरक की क्या ही बात करें। इंसान का जीवन तो जीते जी ही नरक बन जाता है। हर उस व्यक्ति का जीवन नरक समान है जो व्यक्ति अपने काम से और अपने जीवन से खुश नहीं है। अब इस विशियस साइकिल से कैसे बचा जाए? उपाय है। काम, क्रोध, लोभ, लालच, ये सब मन के आकर्षणों से उत्पन्न होते हैं। किंतु अगर हम किसी परम योगी के संपर्क में आते हैं, जिसने उस परम तत्व को जाना है, तो वे स्वयं हमें स्वयं से मिला देते हैं। हमारी दोस्ती हमारे आत्मा से करा देते हैं। और फिर आत्मिक जीवन में कामनाएं अपने आप सीमित हो जाती है। फिर अपने आप क्रोध, लालच, लोभ, इन सब से पीछा छूटने लगता है। ये मेरी स्वानुभूति है। मैंने उस परम योगी की कृपा पाई है और आनंद से भरपूर जीवन जी रही हूँ। और अगर आपको भी इस विशियस साइकिल से छुटकारा चाहिए तो धरती पे मौजूद साकार परमात्मा की खोज कीजिए और मैजिकल जेस्ट के साथ जुड़े रहिए। गीता के श्लोकों के द्वारा मेरे जीवन की अनुभूति सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।